हरियाणा के हिसार में डीजे बंद कराने को लेकर पुलिस और युवकों में विवाद। बर्थडे पार्टी में तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे युवक, पुलिस के रोकने पर किया युवकों ने पथराव। हिसार डीजे विवाद में एक युवक की जान गई, पुलिस के रोकने पर छत से कूदा। परिवार ने मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा के हिसार में युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिवार ने सिविल अस्पताल में आईजी दफ्तर तक किया मार्च। गणेश के पिता का आरोप, मामले में पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जो मौके पे उनको तो पकड़ो कम से कम। चलो जो अन्य वन्य जो भी है किसी को तो पकड़ो, जो वीडियो में क्लियर है उनको तो पकड़ो जी, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं है। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या, पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी 3 गोलियां, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घर में फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा राधिका के चाचा का परिवार, थाने में दर्ज कराई भाई दीपक के खिलाफ एफआईआर। आरोपी पिता दीपक यादव का कबूलनामा, बेटी राधिका के एकेडमी चलाने से था नाराज, कहा बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे लोग। गुरुग्राम राधिका हत्याकांड में खुलासा, पुलिस पूछताछ में हत्या की अलग अलग वजह बता रहा आरोपी पिता दीपक यादव। कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव होना तो कभी एकेडमी, हत्या की वजह आरोपी ने बताई। आरोपी पिता दीपक यादव को नहीं था पसंद बेटी का रील बनाना, इन्फ्लुएंसर बनता देख की हत्या, पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। राधिका की मां मंजू यादव ने पुलिस को बयान देने से इनकार किया। सवाल पूछने पर चुप्पी साधी, कहा हत्या वाले दिन तेज बुखार था। मदरसों के नाम पर छांगुर बाबा लेता था विदेशी फंडिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। अलग अलग जगहों से भेजता था पैसा भेजे जाता था, छांगुर के अनुयायी उसको पैसा भेजते थे। सभी पहलुओं की जांच कर रही जांच एजेंसी। यूपी अवैध धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को धर्मांतरण के लिए 500 करोड़ की फंडिंग की गई, सूत्रों के हवाले से खबर। छांगुर बाबा को हुई अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है, सूत्रों के मुताबिक नेपाल से हुई थी 300 करोड़ की फंडिंग। जलालुद्दीन को पाक, दुबई, तुर्की और सऊदी से विदेशी फंडिंग मिली, सूत्रों के हवाले से खबर। फंड ट्रांसफर पर एजेंटों को मिलता था 5% कमीशन। नवीन रोहरा के नाम से खुले 6 खातों में मिले 34 करोड़ 22 लाख रुपए। छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन जारी, बलरामपुर में बुटीक सेंटर पर भी लगा ताला, हाल ही में कोठी पर भी बुलडोजर चला था। यूपी के बलरामपुर में ढहाया गया धर्मांतरण के सरगना का आबाद किला, छांगुर बाबा के आलीशान घर को, गेट को ध्वस्त किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। एसबीआई में नवीन उर्फ जमालुद्दीन का अकाउंट हुआ सीज, ईडी और एटीएस करेगी खाते की जांच, अकाउंट से हुआ था लाखों का ट्रांजैक्शन। उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश का छांगुर बाबा पर बयान, कहा संपत्तियां जब्त होंगी या होगी ध्वस्त, जितनी भी प्रॉपर्टी है या तो जब्त करेंगे या डेमोलिश करेंगे। धर्मांतरण गिरोह को विदेशी फंडिंग, हनी ट्रैप और नाबालिग के शोषण का भी आरोप। इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का बवाल, कांवड़ में हल्की टक्कर लगने पर मचाया उत्पात, लाठी डंडे से वार कर गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। हरिद्वार में उत्पाती कांवड़ियों पर पुलिस का एक्शन, गाड़ी में तोड़फोड़ के खिलाफ केस दर्ज, मौके पर भारी फोर्स तैनात। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की हर की पैड़ी पर उमड़ा सैलाब, करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान, पुलिस प्रशासन ने बदला रूट, सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में दिखा भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग, ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, लगातार 350 कैमरे और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में की गई व्यवस्था, खाने की शुद्धता का रखा जा रहा ख्याल, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद। जैसा कि हम कह देते हैं कि जी प्याज लहसुन वगैरह यूज़ मत करना, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और उस चीज़ को हमने कहा कि भैया बर्तन वगैरह साफ़ करके बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि हम नहीं इन चीज़ का सेवन कर सकते हैं, तो वो हमारा साथ देते हैं। इस बार पुलिस प्रशासन की वजह से बहुत ज़्यादा सख्ताई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी शुरू, सनातन धर्म के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई, अधिकारियों ने देश भर में छापेमारी कर कई आरोपियों को पकड़ा। कांवड़ यात्रा पर बोले सपा नेता एसटी हसन, सपा सरकार में शांति से निकलती थी यात्रा, अब बना दिया हिंदू मुस्लिम मुद्दा, कहा विवाद से बचने के लिए सरकार बनाए अलग रास्ता।
देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। करोड़ों लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनके लिए रास्ता भी अलग करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने मुस्लिम समाज के बनाए कांवड़ को बताया अपवित्र। हरिद्वार की कांवड़ न खरीदने की भक्तों को अपील की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जुम्मे की नमाज पर रोक लगाने की मांग। हिंदू रक्षा सेना अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा, कांवड़ यात्रा तक घर में ही अदा करें नमाज। आस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है। महाराजगंज में स्केटिंग के जरिए 1800 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर निकले दो युवा। अयोध्या से बद्रीनाथ तक 4 धाम के करेंगे दर्शन। राष्ट्रीय एकता और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना का मकसद। बीजेपी नेता तरुण चुग का पंजाब सीएम भगवंत मान को लेकर जवाब। कहा, एम मोदी को मिला सम्मान, पूरे देश का गौरव। मान ने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत की बात कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगालियों को दी चेतावनी। कहा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड या उड़ीसा जाएं, कश्मीर जाने से बचें। मुस्लिम बहुल इलाकों में बंगाली रहें दूर। बंगाल का जो टूरिस्ट है उनको मैं सुझाव दिया, आपको हिमालय को दर्शन करना चाहिए तो उत्तराखंड और इसमें जाइए ना, हिमाचल में जाइए। धर्मांतरण पर सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान। धर्मांतरण मर्जी से हो तो वैध, जबरन हो तो अपराध। अगर धर्मांतरण लोभ लालच से कराया जाए या डराकर कराया जाए तो वो एक क्राइम है। जो अपनी स्वेच्छा से करना चाह रहा है और कानून के दायरे में कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, शहरी नक्सलवाद के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम लागू। जंगलों में माओवादी कम हो रहे हैं, खत्म करने के प्रयास तेज। जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का राज उद्धव पर हमला। कहा, एक होने का दोनों भाई कर रहे नाटक। जनता मातोश्री या कलानगर की नहीं हमारे साथ। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने राज्यों से मिले सुझावों की जानकारी दी। कहा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल में सभी पक्षों से बातचीत हुई है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी सुझाव लिए गए हैं। राष्ट्रीय हित में रिपोर्ट तैयार होगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल। कहा, फैसले के बाद अब राजनीति की गुंजाइश नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है। सड़क पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप। सड़क किनारे गड्ढे में उतरे थे अजय राय। एफआईआर दर्ज होने पर बोले अजय राय, मुझ पर बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद, कितने भी मुकदमे लगा ले बाबा करेंगे रक्षा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। 2005-2006 में नौसेना के जासूसी का उठाया मामला। मझगांव डॉक लिमिटेड को बंद करने की साजिश पर उठे सवाल। राहुल गांधी से सवाल पूछा कि कांग्रेस का जासूसों और बिचौलियों से कनेक्शन क्या है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। 15 जुलाई तक चलेगा सत्र। जम्मू कश्मीर की उमर सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। राज्य का दर्जा मिलने तक नहीं होंगे सरकार में शामिल। मंत्रिमंडल के सदस्यों को पूरा करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में राजनीति उथल-पुथल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों की फरियाद सुनी, जल्द समस्या और परेशानियों का हल करने का निर्देश दिया। असम सरकार का बड़ा फैसला। अब अस्पताल बकाया बिल के लिए नहीं रख सकेंगे शव। अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में एनएसए अजीत डोभाल को ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। कहा, स्वदेशी तकनीक से मिली सफलता, हर लक्ष्य पर लगी सीधी चोट, भारत के नुकसान की एक तस्वीर नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी। कल 4 से 5 संदिग्ध दिखे जाने के बाद शुरू किया गया अभियान। पटना में बिहार वेटरनरी कॉलेज के छात्रों ने गोलीबारी और मारपीट के खिलाफ शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। कैंपस में झगड़े के दौरान छात्रों को गोली लगी थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुरक्षा और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की।
तिहाड़ जेल से फिर बाहर आएगा गैंगस्टर नीरज बवाना। 3 दिन की मिली कस्टडी पैरोल। बीमार पत्नी और परिवार से करेंगे मुलाकात। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहने की अनुमति। 3 दिन के लिए जमानत पे बाहर आकर अपनी वाइफ से मिल सकते हैं, डॉक्टर से उनकी बिगड़ी हुई तबीयत का संज्ञान ले सकते हैं। दिस टाइम ही हैज आल्सो बीन ग्रांटेड परमिशन टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। बड़ोदरा पुल हादसे में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। कलेक्टर अनिल धमेलिया का बयान, कहा मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18। 2 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 से 4 मीटर जो रिवर का मिड पाथ है वहाँ पर कीचड़ है, दलदल है, और साथ ही साथ बाहर के पार्ट में भी काम में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी हमारी टीम कॉशियस रह के काम कर रही है। भारतीय तट रक्षकों ने निकोबार द्वीप पर अमेरिका जहाज पर फंसे 2 नागरिकों को बचाया। अमेरिकी दूतावास से खबर मिलने के बाद चलाया गया अभियान। एग्जाम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साझा की तस्वीरें। शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ खाना खाते दिखे, एक दूसरे के साथ अनुभव साझा किया। एक्सियम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी वापसी। संभावित वैज्ञानिकों की टीम ने रिटर्न विंडो पर दी हरी झंडी। शुभांशु के परिवार में लौटने की खबर पर उत्साह। कनाडा स्थित कैफे पर हमले के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस कर रही है सुरक्षा रिव्यू। बीती रात कनाडा में कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी। महाराष्ट्र के बीड में सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे इंजीनियर। निरीक्षण के दौरान ही अचानक पलटा एक ट्रक। जान बचाकर भागते नजर आए अधिकारी। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास गिरी इमारत। दुकान के नीचे खड़ा ट्रक भी हुआ क्षतिग्रस्त। एक व्यक्ति की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में नदी पर नहाते समय मगरमच्छ ने महिला पर हमला कर दिया। महिला की मौत हो गई। नदी में महिला का शव बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 5 दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आया है। राजस्थान के सीकर में एक खाटू श्याम के मंदिर में मारपीट का मामला। दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा। बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई का मामला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जूता कारोबारी कारीगर की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शामली में भगवा चोला पहने पकड़ा गया मुस्लिम युवक। शहजाद सोनू बनकर मांग रहा था भीख। लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। स्वामी यशवीर बोले धर्म की आड़ में हो रहा स्कैम। ग्रेटर नोएडा में आईएसओ सर्टिफिकेट देने के नाम पर ठगी देते थे फर्जी सर्टिफिकेट। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 68 लाख रुपए तक ठगी कर चुके थे। ग्वालियर में युवक ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार। पुलिस ने कार चालक को प्लेटफॉर्म पर पकड़ा। शराब के नशे में था युवक। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साइबर अपराधियों का भांडाफोड़। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़। बाइक चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 2 बाइक, सोने का हार, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। 7 जुलाई को महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रैक्टर मिस्त्री सरोज पाठक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। महाराजगंज में बच्चों के खेलकूद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। लाठी डंडे बरसाए। किसी को नहीं आई गंभीर चोट। हालत पर काबू। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने की बोली लगाकर हुई भर्ती। सबसे महंगे एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर रजी शाहिद 3.45 लाख रुपए में हुए तैयार। जबकि 8 डॉक्टरों को अलग अलग अस्पतालों में मिली पोस्टिंग। शाह ने संभाला कार्यभार। संभल में रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण। मदरसे के लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया। प्रशासन ने निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेक डैम से किसानों को मिल रही मदद। लोगों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल रहा पानी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नकली पापड़ खाने से 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। खाद्य विभाग के संरक्षण में चल रहे मसाले, दूध और पापड़ बनाने के कारखाने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेब की अच्छी फसल से किसानों के चेहरे खिले। सेब की पैदावार से अच्छा मुनाफा बना रहे किसान। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। हवन के साथ पूजा अर्चना भी की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झारखंडी शिव मंदिर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने की शिव की आराधना। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे।
यूपी के वाराणसी में सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिव भक्तों ने जल अर्पण कर विशेष पूजा की। श्रद्धा के रंग में रंगी काशी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन के महीने में पहले दिन ही श्रद्धालु देश भर से वहां पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई है। गूंजे हर हर महादेव की जयकारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सावन के पहले दिन आनंदेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिव आराधना की। जल अर्पण कर रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। दूर दराज से लोग भगवान भोले के दर्शन करने पहुंचे। हापुड़ में भी दिख रही सावन महीने की छठा। महादेव के मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। सुबह से ही लग रही लंबी कतारें। दिल्ली गौरीशंकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। बाबा के भक्त भारी संख्या में पहुंचे। शिवलिंग पर जल अर्पित कर ले रहे बाबा का आशीर्वाद। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में अलर्ट पर रेस्क्यू टीम। कांगड़ा घाट पर डूब रहे लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू टीम ने पानी में डूब रहे 6 लोगों का रेस्क्यू किया। सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। टीम पूरी तरह सतर्क। मणिपुर के चोराचांदपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन ने राहत सामग्री बांटी। 3 राहत केंद्र हुए स्थापित। सैकड़ों लोगों ने शरण ली। आपदा के बाद हिमाचल के मंडी में 12 पंचायतों के लिए रोपवे सेवा फ्री की गई है। सड़क बह जाने की वजह से लोग रोपवे से कर रहे हैं आवाजाही। लोगों को मिल रही मदद। चीन के बाओटो में भीषण बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप। कई इलाके जलमग्न। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी। कपिल शर्मा के कैफे पर हमला मामले में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि बब्बर खालसा ने बदला लिया है। कपिल शर्मा के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए यह हमला किया। कैनेडियन पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कपिल के कैफे का दौरा किया। जापान के क्यूशु में सुकराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट। चारों तरफ नजर आया राख और धुआं। आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी। लोगों को भेजा गया सुरक्षित स्थान पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भांग के फार्म पर फेडरल एजेंट्स का छापा। एंटी-आइस प्रदर्शनकारियों ने की फायरिंग। आरोपी को ले जाते वक्त किया गया हमला। अमेरिका के सदर्न कैलिफोर्निया में एक फार्म पर छापेमारी की खबर। फार्म में प्रदर्शनकारियों और फेडरल एजेंट्स के बीच झड़प हो गई। धुएं और गैस के कैनिस्टर से भीड़ को तितर बितर किया गया।